हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग करेंगे यहाँ पे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था। हमने एक्सेलरेशन देखा था, इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखे थे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे हम डिराइव करते हैं। उसके बाद हमने nth सेकंड में निकाला था कि अगर हमें nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब हमने देखा हुआ था और कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी की थी इक्वेशन ऑफ मोशन पे और एक्सेलरेशन पे। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो जो बच्चा नया है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं बता दूं कि हमारे यूनिट एंड डायमेंशन, एरर्स और बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि हम पूरे फिजिक्स में वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करने वाले हैं। तो इनकी आपको ज़रूरत हर जगह पे पड़ेगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लो पहले। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन आप निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस पे ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है t=0 पे। ठीक है, फिर क्या होता है, t=0 पे इस पे एक रिटार्डेशन लगने लगता है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन इस पे लगने लगता है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन अगर लगने लगता है तो आपको बताना है t=12 सेकेंड में, t=12 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है, t=12 सेकेंड में आपको बताना है। ठीक है ना। और ये जो दिया हुआ है ये t=0 पे दिया हुआ है, t=0 पे ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इसका एक्सीलरेशन कितना, -2 बोलने का मतलब ये रिटार्डेशन है। ये डायरेक्शन हमारी प्लस है तो माइनस बोलने का मतलब इसके ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, तो आप फटाफट निकालो और मुझे आंसर बताओ कि क्या आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे अपना। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको। u अगर आप निकालोगे तो कितना होगा बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड। u आपको 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। a आपको दिया हुआ है कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है कितना, 12 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो आप, s=ut प्लस हाफ at²। ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो u की वैल्यू कितनी है, 20×12 -1/2 क्रॉस, इसको प्लस ही आप रखो, यहाँ पे आप -2 कर देना। ठीक है, इंटू t²। मीन्स 12 स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब बताओ ये कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू आप निकालोगे 240 मिलेगा, प्लस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 12 स्क्वायर आप करोगे तो कितना मिलेगा, 144 मिल जाएगा ये। अब अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से बताओ आप, 240 - 144 तो यहाँ पे ये 6 मिलेगा, ये 13 - 4 आपको कितना मिल जाएगा, 9। तो ये मिल जाएगा आपको 96 मीटर। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 96 मीटर। अब आपको बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या आएगी। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है तो आप ये डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। लेकिन डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। डिस्टेंस में हो सकता है कि ये आगे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हुई हो और फिर वो वापस मुड़ गया हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी कहीं पे 0 हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो टाइम निकालेंगे
जिस पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। पहले हम चेक करेंगे। तो हमने माना टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v इक्वल टू जीरो हो जाती है। v हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है टी सेकेंड पे, ठीक है। तो अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये सब कर रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट आप हमेशा ऐसे ही करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसी टाइप से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला लगा दो। v आपका जीरो है, u कितना है 20 प्लस ये -2 है और यहाँ पे t, तो ये -2 इधर आएगा तो 2t मिलेगा इक्वल टू 20, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड। इसका मतलब t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या कहानी बनेगी कि पार्टिकल t इक्वल टू 10 सेकेंड पे रेस्ट में आ जाएगा, उसके बाद इस रिटार्डेशन के कारण ये वापस ही इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। वापस ये बैक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा और कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ती है तो हम जानते हैं कि हम टोटल पाथ लेंथ निकालते हैं। टोटल पाथ आपको कहां से कहां तक मिलेगा, यहां से लेके आप 10 सेकंड का निकाल लो, फिर 10 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक का आप निकाल लो, मतलब 2 सेकंड का और आप निकाल लो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पाथ लेंथ मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको बोल दूं S1, तो S1 मैं कितना निकालूंगा, 10 सेकंड में पहले निकालूंगा। तो क्या करूंगा मैं, वेलोसिटी मेरी कितनी है, S1 इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। तो वैल्यू रख दो आप 20 इंटू 10, यही तो मिलेगा, 20 है और टाइम आपका 10 है, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू -2 इंटू 10 स्क्वायर, कितना मिल गया बताओ आप, 200 माइनस 100, तो कितना मिल गया, ये 100 मीटर मिल गया। ये कितना मिल गया, 100 मीटर। S1 मतलब यहां से लेके t इक्वल टू 10 तक, B अगर पॉइंट में मान रहा हूं, B तक पहुंचने का, A से B तक पहुंचने का मुझे इतना टाइम मिल गया। अब मैं मान रहा हूं फाइनली ये पॉइंट C पे पहुंचता है, तो t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 12 सेकंड के लिए अब मुझे निकालना है। अब यहां पे बताओ, यहां पे अब मैं अगर S2 इसको मैं बोल दूं, इसको मैं अगर S2 बोल दूं, S2, और ये मेरा कितना था, S1 था, इसको मैं अगर S2 बोल दूं, तो S2 आप कैसे निकालोगे, S2 अगर आपको निकालना है तो आप रिवर्स डायरेक्शन के लिए लगाओगे फॉर्मूला, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ये लगाओगे आप। तो S2 की वैल्यू, u की वैल्यू क्या है यहां पे बताओ, B पॉइंट पे 0 है, फॉर BC मोशन के लिए मैं देख रहा हूं, ये मैं किसके लिए देख रहा था, फॉर AB मोशन के लिए, AB मोशन के लिए मैं देख रहा था। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये A है, यहाँ पे B है और ये C है। तो S2 अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 2 स्क्वायर, कितना मिल जाएगा बताओ आप, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 मीटर आ गया। -4 मिलने का क्या मतलब है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन आपको पता है डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पाथ लेंथ हम निकालते हैं और वो हमेशा ऐड होती है। तो अगर इसको आप ऐड कर दो तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस 100 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 104 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको? तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको, फिर मैं आपको आगे का एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, उसको आप सॉल्व करोगे। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, कुछ वेलोसिटी दी हुई है किसी पार्टिकल की, और क्या दिया हुआ है आपको, किसी nth सेकेंड में आपको क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इसकी दी हुई है मान लो 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी हुई है, और आपको कितना किसमें बताना है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट
व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 11th सेकेंड। 11th सेकेंड में आपसे पूछा जा रहा है, 11th सेकेंड में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसको आप फटाफट सॉल्व करो और आंसर आप बताओ मुझे क्या आएगा। 11th सेकेंड की बात हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पे 11th सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आपको जो दिया हुआ है मैंने, वो डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला है। तो एस nth का फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, यही तो है फॉर्मूला। u की वैल्यू आप रख दो 21 प्लस हाफ, a की वैल्यू रख दो -2, 2 इंटू 11 माइनस 1, यही तो मिलेगा। अब बताओ कितना मिल गया, 21 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ करोगे आप 22 मिलेगा माइनस 1 21 मिल जाएगा। तो कितना आ गया, ये 0 मीटर आ गया। इसका मतलब nth सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा 11th सेकेंड में। 11th सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब हमारा टारगेट है, हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है इस पार्टिकल के, ठीक है। तो इस पे फिर से रिटार्डेशन लग रहा है। अब ये पार्टिकल कुछ आगे गया होगा, उसके बाद हो सकता है ये कहीं से मुड़ा होगा। तो मैं मान रहा हूं ये A से B तक गया और B के बाद ये C पे आया। 11th सेकेंड में हमें निकालना है, तो मैं पहले 10 सेकेंड तक देख लेता हूं। पहले मैं देखता हूं किस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है ना। तो पहले मुझे निकालना है B पॉइंट जिस पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो फॉर AB मोशन के लिए अगर मैं देखूं, AB मोशन के लिए अगर मैं देखूं तो क्या मैं निकालूंगा, V मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूं V इक्वल टू U प्लस 80, U प्लस 80 अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं, V मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। U की वैल्यू कितनी है, 21 प्लस यहाँ पे ये है -2 और यहाँ पे T हमें निकालना है। तो अगर हम T निकालें तो कितना मिलेगा, 21/2, तो 10.5 सेकेंड। इसका मतलब 10.5 सेकेंड पे ये एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, 0 हो रही होगी इसकी वेलोसिटी। तो हमें अगर 11th सेकेंड में निकालना है तो इसका क्या मतलब हुआ, 10 के बाद और 11 के पहले, 10 के बाद और 11 के पहले, ठीक है। इसी इंटरवल में हमें निकालना है। 11th सेकेंड का मतलब यही तो हुआ। तो मैं क्या करूं, पहले मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल लूं 10 सेकेंड के बाद और 0.5 सेकेंड के लिए, 10.5 सेकेंड के लिए मीन्स हाफ सेकेंड के लिए अगर मैं निकाल लूं, 10 सेकेंड पे मैं अगर देखूं 10 सेकेंड से 10.5 सेकेंड तक अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं तो मुझे मिल जाएगा कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट और कितना होगा, जितना ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेरा आएगा उतना ये भी आएगा। तो मैं इसको मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, 10 सेकेंड पे इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं D, ठीक है। तो DB के लिए अगर मैं DB के लिए लगाऊं, DB के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाला डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। तो आप देखो इसको कैसे आप निकालोगे, पहले आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो, DB पे मान लो वेलोसिटी कितनी है, V है, ठीक है। V पहले निकाल लो आप, V इक्वल टू U प्लस 80 से निकालो, V कितना मिल जाएगा आपको, 21 माइनस 2 इंटू 10, तो कितना मिल जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिल गया। ये आपका क्या बन जाएगा, DB के लिए ये U बन जाएगा, U इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। DB मोशन के लिए ये U बन जाएगा क्योंकि D पे इसकी वेलोसिटी कितनी, 1, यही तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी DB मोशन के लिए, समझ रहे हो आप, यही होगी। तो अब अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी है तो आप S1 निकाल लो, इसको मान लो आप S1 डिस्टेंस है और इसको आप मान लेना S2 डिस्टेंस है। तो आप S1 निकाल लो, S1 कितना मिलेगा आपको, UT मीन्स 1 इंटू
1/2, टाइम कितना दिया हुआ है 10 से 10.5, तो हाफ सेकेंड के लिए आपको निकालना है प्लस हाफ, ए की वैल्यू रख दो -2 इंटू हाफ स्क्वायर, कितना मिल जाएगा बताओ आप, 1/2 प्लस यहाँ पे माइनस मिलेगा -1/4, कितना मिल गया 1/4 मीटर। अब अगर आप यहां से देखो तो हाफ सेकंड में ये यहां पे पहुंचा, तो हाफ सेकंड में ही ये बी से सी पे पहुंचा होगा। अगर आप यहां से देखो तो डीबी और बीसी दोनों सेम लेंथ के होंगे, डीबी और बीसी सेम लेंथ के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक्सीलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, जो आपका रिटार्डेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है। तो जितने टाइम में इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ सेम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी होगा। अभी मैं निकालूंगा तब भी आपको यही मिलेगा। अब मैं क्या निकालूंगा, बीसी मोशन के लिए मैं देखता हूँ। बीसी मोशन के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बी पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, और सी तक जाने में इसको कितना लग रहा है, हाफ सेकंड लग रहा है, t इक्वल टू हाफ सेकंड, क्योंकि आपको 11th सेकंड में ही बताना है। तो 10.5 तक का आप निकाल चुके हो, तो उसके बाद आप हाफ सेकंड और निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, S2 इक्वल टू UT, यू आपका क्या है 0 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा बताओ, -1/4, यही तो मिला, -1/4। देखो यहाँ पे आपका +1/4 आया था, ये -1/4 आया या नहीं आया, ये भी सेम आया जो मैं आपको बोल रहा था। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, तो आप क्या करते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड करते हो। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना मिल जाएगा, 1/2 मीटर। कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 0.5 मीटर ये ट्रेवल करेगा 11th सेकंड में। समझ में आया आपको? इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये आपका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना इसको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन है आपकी, एक ये ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी पटरी पे चल रही है, ठीक है। जब ये पॉइंट ए से क्रॉस करती है, पॉइंट ए से क्रॉस करती है तो इसकी वेलोसिटी रहती है u। जब ये पॉइंट ए से क्रॉस कर रही थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। फिर क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, ये सेम पॉइंट ए से जब इसका लास्ट एंड क्रॉस कर रहा था, लास्ट एंड जब इसका क्रॉस कर रहा था, मतलब सबसे लास्ट पॉइंट इसका जब क्रॉस कर रहा था, तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v हो गई थी। पहले u वेलोसिटी थी जब इसका इंजन क्रॉस कर रहा था, अब जब इसका लास्ट एंड क्रॉस कर रहा है तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। सेम पॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है, a पॉइंट को ही क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है इसकी। एवरेज स्पीड नहीं, आपको क्या बताना है, जब इसका मिडिल पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा था, व्हाट एवरेज स्पीड भी आप निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन when its middle point crosses the pole। इसको हम A को क्या मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं, पोल A, ठीक है ना।
पोल ए को जब इसका मिडिल पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा तो आपको बताना है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है ना, इसको आप लिख लेना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो इसके लिए आपको बताना है कि मिडिल पॉइंट जब क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। फटाफट आप सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब बताओ इनिशियली जब ये क्रॉस कर रहा था इसका फर्स्ट एंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। मैं क्या मान लेता हूं, इसकी लेंथ है l, मैंने मान लिया ट्रेन की लेंथ l है, तो इसका मतलब l डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, क्योंकि जब इसका लास्ट एंड क्रॉस कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये l डिस्टेंस, इसका इंजन कितना डिस्टेंस चला होगा, l डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, है ना। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी आप निकालो तो u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है l। तो इससे आप रिलेशन निकाल लो, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। एक्सीलरेशन मान लो इसका a है, एक्सीलरेशन a है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आप निकाल लो al की वैल्यू, यहां से आप al की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से क्या मिल जाएगा बताओ, v स्क्वायर, al की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, al की वैल्यू मिल जाएगी आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको आप v कर लेना, है ना, कंफ्यूज मत करना आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2, ठीक है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या मान रहा हूं, जब इसका मिडिल पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा, जब कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ये आपका पोल है और एग्जैक्टली इसका मिडिल पॉइंट क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ट्रेन का मिडिल पॉइंट अगर क्रॉस कर रहा है, उस समय मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो यही आपको v1 ही निकालना है, ठीक है ना। सेम लेंथ आप बनाना दोनों साइड ताकि मिडिल आपको दिखे, ठीक है। तो अगर ये पोल ए को क्रॉस कर रहा है, उस टाइम मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी v1 है, तो अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al लिख सकता हूं मैं, 2al बाई 2, l बाई 2 डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा, क्योंकि यहां पे इसकी वेलोसिटी u थी, जब ये मिडिल पॉइंट पे आया होगा तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, l बाई 2, तो यहां पे आप l बाई 2 कर सकते हो, तो कितना मिल जाएगा बताओ, v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस al मिल गया। अब al की वैल्यू यहां पे आपने निकाली हुई है, al की वैल्यू यहां पे आप पुट कर दो, तो कितना मिलेगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2, यही तो मिलेगा। अब यहां से बताओ क्या मिल जाएगा, बताओ आप, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2, यही तो मिलेगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2। तो अगर आप v1 निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, रूट अंडर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो आप इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आज हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। चलो कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इस पे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आप सबको सॉल्व करोगे, ठीक है। हम लोग प्रॉब्लम के लिए एक अलग से क्लास रखा जाएगा जिसमें हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसमें हम लोग देखेंगे जेई की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, नीट की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, ठीक है, सभी की प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे उसमें। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मोशन अंडर ग्रेविटी।
मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या दिया हुआ है, देखो जो आपका एक्सीलरेशन रहता है मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, एक्सीलरेशन जो होता है वो -g हो जाता है। ठीक है, सिर्फ यही चेंज आता है पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहां मोशन ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है वहां पे आप क्या कर दोगे, -g कर दोगे। ठीक है ना, एक तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या बन जाएगा, v इक्वल टू u माइनस जी टी और s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस टू जी एच मिल जाएगा। इसको आप h कर लो, क्योंकि यहाँ पे s जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, s हमारा हाइट होता है और एक्सीलरेशन हमारा कितना होता है, g होता है। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशंस हो जाते हैं। ठीक है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर हमें लगाना है मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में तो ये हो जाएंगे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसी तरीके से आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपको इन इक्वेशन ऑफ मोशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको ये याद है v इक्वल टू यू टी, ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतनी इक्वेशन अगर आपको याद है, और एस nth वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ठीक है, इतनी इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप सारी प्रॉब्लम ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी का भी आप सॉल्व कर लोगे, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको देखो अब मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ये वाली प्रॉब्लम, इसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये आप पहले से किए हुए हो। फिर हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में हम क्या यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। और ये जो साइन कन्वेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, यही आप कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहे मोशन अंडर ग्रेविटी का, तो आप यही साइन कन्वेंशन यूज करके आप उसको सॉल्व करोगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, देखो आप अगर कोई भी वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ भी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। तो अगर रेफरेंस पॉइंट का मतलब हुआ जहां से आप किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हो या किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वह जिस पॉइंट से आप कर रहे हो वो पॉइंट आपका क्या रहेगा, रेफरेंस पॉइंट रहेगा। रेफरेंस पॉइंट से जो भी चीजें ऊपर की डायरेक्शन में रहेंगी सबको आप क्या लोगे, प्लस। ठीक है, और जितनी भी चीजें रेफरेंस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी सबको आप क्या लोगे, नेगेटिव। इसको आप पॉजिटिव लोगे और इसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब बात आती है ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अगर आपने देखा होगा तो इसलिए हम क्या लेते हैं, ए को हमेशा -g लेते हैं। ए को हमेशा -g इसलिए लेते हैं क्योंकि अर्थ जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, पुल करती है, हमेशा वो डाउनवर्ड लगता है। ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हमेशा किधर होती है, डाउनवर्ड होती है। इसीलिए एक्सीलरेशन हम हमेशा क्या लेते हैं, -g लेते हैं। इसीलिए जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखवा रहा था तो उसमें मैंने सबको माइनस करके लिखवाया था। उसका मतलब यही है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, तो ये कहानी हो गई। इस साइन कन्वेंशन का यूज करके आप
सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो जितने भी मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो ग्रेविटी की हम जनरली दो वैल्यू लेते हैं। जी कितनी होती है 9.8 हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं कहीं पे हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रेविटी आपकी कितनी है, अगर 9.8 दिया हुआ है तो आप 9.8 लोगे, अगर 10 दिया हुआ है तो आप 10 लोगे, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जनरली 9.8 लिया जाता है, ठीक है ना। अगर ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी हुई है आपको तो जनरली हम क्या लेते हैं 9.8 लेते हैं। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा ज्यादातर मैं आपको 10 ग्रेविटी लेके ही करवाऊंगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप 9.8 लेके भी आप ग्रेविटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो अगर कोई पार्टिकल अपवर्ड थ्रो किया गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी प्लस यू। अगर कोई पार्टिकल डाउनवर्ड थ्रो किया गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी माइनस यू होगी। अगर हमारी हाइट अपवर्ड है तो कितनी होगी प्लस एच होगी, और अगर इससे बिलो है तो कितनी होगी माइनस एच होगी। तो अगर अपवर्ड हाइट है, अगर हमने ऊपर थ्रो किया किसी स्टोन को और वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हाइट हमारी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है उससे ऊपर की डायरेक्शन में हाइट आ रही है, तो उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर किसी स्टोन को हम किसी बिल्डिंग से या तो किसी मान लो पहाड़ से या तो कहीं से भी, जहां से भी हम स्टोन को अगर थ्रो करें या तो फिर ड्रॉप करें किसी हाइट से, तो हमारी हाइट क्या आएगी रेफरेंस पॉइंट से नीचे आएगी। रेफरेंस पॉइंट से अगर नीचे हाइट आ रही है तो उस केस में हम हाइट को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग ग्रेविटी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा साइन कन्वेंशन यूज करना है हमें, ठीक है। तो फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको ग्रेविटी के क्वेश्चन करवाता हूं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ये g की दोनों वैल्यू आप नोट कर लेना, g की दोनों वैल्यू होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से थ्रो कर दिया विद ए वेलोसिटी u, तो आपको बताना है टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से हम दिखाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी एच मैक्स कितना आएगा, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स आपको बताना है। और आपको बताना है जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको बतानी है। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट आप लिख लो, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, व्हेन द टाइम इन विच पार्टिकल is moving away from कर सकते हो या अपवर्ड कर सकते हो। मूविंग अपवर्ड, अवे फ्रॉम अर्थ आप कर सकते हो या फिर अपवर्ड कर सकते हो। मूविंग अपवर्ड इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। अब होता है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट भी आप लोग लिख लो। द टाइम, ये हर जगह वैलिड है, ठीक है ना, हर जगह। मैं आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तब भी ये वैलिड रहेगा। द टाइम इन विच the particle is moving downward is called
इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब उसके बाद हमारी बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? द टाइम इन विच द पार्टिकल इज इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हमने यहां पे कैपिटल टी से लिखा हुआ है, TA TD और कैपिटल T, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और ये सब चीजें आप निकालो फटाफट और बताओ मुझे कि क्या वैल्यू आएगी इनकी। ठीक है, चलो कर लिया होगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये सब आप नोट डाउन कर लेना जितना भी मैंने लिखाया हुआ है। जब मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो सिर्फ पार्टिकल की जगह पे प्रोजेक्टाइल हो जाता है। ठीक है ना, उसको भी आप पार्टिकल भी बोल सकते हो, प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हो, दोनों आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ डेफिनेशन आपकी सेम ही रहती है। ठीक है ना, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आता है। अब बताओ, अगर इस पार्टिकल को आपने थ्रो किया तो ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अब यहां से अगर हमें निकालना है टाइम ऑफ एसेंट, तो हमें u की वैल्यू क्या दी हुई है? प्लस यू है, प्लस यू है क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्या निकालना है हमें? v हमारा क्या है? जीरो है। v क्या है हमारा? जीरो है। और टाइम कितना लग रहा है? TA हमें निकालना है। और एक्सिलरेशन कितना है? माइनस जी। एक्सिलरेशन कितना है हमारा? माइनस जी। अब आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस AT, ये इसी से आप निकालोगे। v की वैल्यू क्या है बताओ आप? जीरो है, v की वैल्यू जीरो आपने कर दिया। u आपका पॉजिटिव है तो u माइनस जी टाइम ऑफ एसेंट, यही तो मिलेगा। तो अगर आप टाइम ऑफ एसेंट निकालोगे तो कितना मिल जाएगा? u बाई जी, ये आपका टाइम ऑफ एसेंट आ गया। अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? जब यहां से वो नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, जब यहां से पार्टिकल मेरा नीचे आना शुरू करेगा तो जो टाइम लगेगा, ये TA लगा, ये क्या लगेगा? TD लगेगा। ठीक है, तो अगर टाइम ऑफ डिसेंट मुझे निकालना है तो इसकी u क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ डिसेंट के लिए u क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। और बताओ और क्या आएगा? v आपकी कोई वैल्यू रहेगी। v की वैल्यू पहले हम क्या करते हैं ना, ये निकाल लेते हैं u, और यहां पे देख लेते हैं जब ये नीचे डाउनवर्ड आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जब ये यहां से जाके फिर वापस यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर मैं इसके लिए देखूं, वेलोसिटी के लिए देखूं, तो v मुझे निकालना है, v निकालना है, u मुझे गिवन है प्लस u, और मुझे क्या दिया हुआ है? हाइट। हाइट कितनी है मेरी? जीरो है। हाइट कितनी है? ये ऊपर गया फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसी पॉइंट से गया था इसी पॉइंट पे आ गया, तो हाइट मेरी क्या आएगी? जीरो आएगी। जीरो है मेरी हाइट। और एक्सिलरेशन कितना है? माइनस जी। एक्सिलरेशन माइनस जी है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला। तो v स्क्वायर आपको निकालना है, u स्क्वायर आपको गिवन है प्लस यू स्क्वायर, g की वैल्यू प्लस 2, g की वैल्यू माइनस जी एक्सिलरेशन की, और h की हाइट की वैल्यू, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी, जीरो। तो v कितना मिल जाएगा? u मिलेगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी, तो इसलिए हम माइनस यू लेंगे। v का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस यू दोनों आएगा, लेकिन जब यहां आएगा पार्टिकल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इसलिए हम u की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो हमारा टाइम ऑफ एसेंट आ गया u बाई जी, और ये आ गया मेरा माइनस यू। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई। फटाफट आप नोट करो,
फिर मैं आगे बताता हूं आपको टाइम ऑफ डिसेंट आप कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे और मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकालोगे। ठीक है, चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं निकालूंगा अपना टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट में कैसे निकाल रहा हूं ये आप देखो यहां पे। टाइम ऑफ डिसेंट टीडी के लिए मैं क्या करूंगा, अब यहां से मेरा पार्टिकल यहां पे आ रहा है, तो बताओ इसमें, इस केस में क्या होगा, u आपका 0 होगा, v कितना होगा, v की वैल्यू माइनस u, v की वैल्यू माइनस u होगी क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और हमने माना t कितना लगा, td लगा, इसको td लगा, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इक्वल टू u प्लस at, इसमें आप सारी वैल्यू विद साइन रखो, विद साइन, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस u इक्वल टू 0 माइनस g td, यही तो मिलेगा, माइनस g मिलेगा, a की वैल्यू हमेशा माइनस g होती है, यहां आप लिख भी लो a माइनस g होगा आपका। ठीक है, अब यहां से निकालो आप td कितना मिल जाएगा आपको, टाइम ऑफ डिसेंट u बाई g मिल गया, ये कितना मिल गया, u बाई g। तो अगर इसको ऊपर जाने में TA लग रहा है, नीचे आने में TD लग रहा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं पूछूं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, तो क्या लगेगा, ये TA प्लस TD लगेगा, TA प्लस TD, D थोड़ा छोटा बनाओ आप, TA प्लस TD, तो T कितना लग जाएगा बताओ आप, U बाई G यहां पे लगा, TA प्लस U बाई G यहां पे लगा, तो कितना मिल गया, 2U बाई G, ये मिल गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v इसका 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी u अपवर्ड है, तो h मैक्स के लिए अब मैं लगाने जा रहा हूँ। h मैक्स के केस में देखो क्या होगा, u आपका मिलेगा प्लस u और v आपका मिलेगा 0 और a मिलेगा माइनस g। ठीक है, a मिलेगा माइनस g, h आपको h मैक्स क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला आप लगा दो, v स्क्वायर क्या होगा, 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स, h मैक्स यही तो आएगा, यही आएगा ना। अब यहां से बताओ, अब यहां से अगर आप निकालोगे तो h मैक्स कितना आ जाएगा, h मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, ये हो गया आपका h मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम हाइट कितने आएगी। ठीक है ना, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें हैं जिसको हम लोग देखते हैं, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब एक पॉइंट और आप नोट करके लिख लेना यहां पे कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो उस केस में क्या होता है, कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है, नोट करके ये पॉइंट आप लिखना, नोट में आप क्या लिखोगे, अगर ये मान लो ऊपर गया और मैं मान रहा हूं कुछ इस तरीके से ये नीचे आ रहा है, ये सेम लाइन में आएगा, इसको आप ध्यान रखना, ये ऐसे जाएगा और इसी लाइन पे वापस आएगा, ये लिनियर मोशन है। ठीक है ना, एक ही लाइन के अलोंग मोशन है। मैं यहाँ पे ऊपर जाने वाले मोशन को इस लाइन से दिखा रहा हूँ, नीचे आने वाले मोशन को मैं इस लाइन से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हम सेम हाइट पे देखें, अगर हम h हाइट पे देख रहे हैं यहाँ ग्राउंड से, तो यहाँ पे भी अगर हम h हाइट पे देखें तो क्या होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी जितना, मान लो यहाँ वेलोसिटी है इसकी v1, तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 होगी। अगर हम सेम हाइट पे देखें तो जो वेलोसिटी इसकी जाते टाइम रहेगी वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आते टाइम भी रहेगा। क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ आया आपको, ये ऊपर जा रहा था तो प्लस v1 था, ये नीचे आएगा तो इसका माइनस v1 हो जाएगा, बस इतना चेंज होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मान लें हम इसकी वेलोसिटी v2 है
तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो अगर हम सेम हाइट पे देखें तो वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो इसको आप नोट करके ये पॉइंट लिख लेना, व्हेन वी थ्रो ए पार्टिकल, यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपको, व्हेन in case of motion under gravity, if we throw a particle from ground, then its velocity magnitude will be same at same height, but the direction will be opposite। ठीक है ना, जाते टाइम जो वेलोसिटी रहेगी वही आते टाइम भी रहेगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इसको आप निकाल भी सकते हो, अगर आप देखना चाहते हो तो यहां से क्या कर दो, आप h हाइट पे पहले निकाल लो कि इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से आप क्या करो, यहां से इस वाले पॉइंट के लिए आप निकाल लो कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सेम वेलोसिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छे वाले, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, इस पे कुछ क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, हम लोग नीट का एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी हाइट से आपने क्या करा, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। ठीक है, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया तो वो फर्स्ट 5 सेकंड में उसने h1 डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, और दूसरे 5 सेकंड में, ये हाइट कुछ मैं ज़्यादा बनाता हूँ, दूसरे 5 सेकंड में उसने h2 डिस्टेंस कवर करी, ये नेक्स्ट 5 सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, h3 डिस्टेंस कवर करी। तो आपको h1, h2 और h3 का रिलेशन बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन among h1, h2 एंड h3, ये बताना है आपको। तो इसको आप फटाफट सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखो आप, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब बताओ, इसमें अगर हम देखें तो पहले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो u कितना होगा हमारा 0, टाइम कितना होगा 5 सेकंड, और क्या दिया हुआ है हमें h निकालना है, h1 निकालना है हमें। h1 क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है -g है। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला लगा दूं, अगर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इसका फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, h1 क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -h1 मिलेगा। -h1 इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू t की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, माइनस प्लस हाफ, यहाँ पे -g इंटू 5², तो कितना मिल जाएगा बताओ आप,
H1 हमें मिल जाएगा, ये माइनस और यहाँ भी माइनस आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25g/2, 25g/2, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, H2 आपको कैलकुलेट करना है। H2 कैलकुलेट करना है तो पहले इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकालोगे। या तो आप जीरो से लेके यहां तक का आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और H1 को क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। ये भी कर सकते हो, तो हम यही करते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट D, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा किसके लिए था, AB मोशन के लिए था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, AC मोशन के लिए निकाल लेते हैं और उसमें से हम H1 माइनस कर देंगे तो हमें H2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो AC मोशन के लिए आप निकालो, AC मोशन के लिए अगर आप निकालोगे तो U आपका 0 आएगा, A कितना आएगा, A आपका आ जाएगा -g और टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, और क्या मिलेगा आपको, टाइम मिल गया इतना, और S कितना मिल जाएगा, S मिल जाएगा आपका -H1 + H2, यही तो मिलेगा, H1 + H2, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यू आप रख दो, S = ut + ½ AT² रख दो आप। S की वैल्यू कितनी है, -H1 + H2, ये माइनस में मिलेगा मुझे, ठीक है। अब यहां पे रख दो U की वैल्यू 0 -½ g × t², मीन्स 100, यही तो मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा बताओ, H1 + H2 = 100g/2, 100g/2 मिलेगा। अब H1 को आप माइनस कर दो तो H2 आपको निकालना है, तो 100g/2 माइनस यहाँ पे कितना मिला है 25g/2, 25g/2, तो कितना मिल गया बताओ आप, 75g/2 मिल गया। ये मिल गया आपका H2 की वैल्यू, H2 कितना मिल गया 75g/2। तो कितना आप इसको कर सकते हो, 75g/2 कितना कर सकते हो आप, 3h1 कर सकते हो। कितना हो जाएगा ये 3h1 हो गया, 3h1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप क्या कर दो, A से D मोशन के लिए लगा दो, A से D मोशन के लिए आप डायरेक्ट लगा दो और क्या कर देना, H1 + H2 + H3 टोटल हाइट ले लेना। तो क्या मिलेगा आपको, किसके लिए आपको लगाना है, AD मोशन के लिए। AD मोशन के लिए U0, T आपका 15 सेकेंड, एक्सीलरेशन -g, और आपको क्या निकालना है S कितना मिलेगा, -H1 + H2 + H3, यही तो मिलेगा। अब आप फॉर्मूला लगा दो, S = ut + ½ AT², सारा वैल्यू आप लिख दो यहां से, -H1 + H2 + H3 = -½ यहां पे क्या मिलेगा 0 -½ g की वैल्यू g × t², 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 मिलता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, अब H1 की 3h1 आप रख सकते हो यहां पे, तो यहां पे कितना मिल जाएगा आपको 4h1 + H3 = 225g/2। अब यहां पे कितना कर सकते हो आप, इसके जगह पे आप H1 कैसे रख सकते हो, 25 को कितने से आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाए 225। तो इसके जगह पे आप क्या कर दो 4h1 + H3, अब इसके जगह पे आप लिख दो, G की जगह पे आप क्या लिख दो 2h/25, G की जगह पे आप लिख दो 225/2 × 2h1/25 कर सकते हो आप यहां से। 2h1/25 G की वैल्यू मिल रही है, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 इसमें 5 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 445, फिर 5 से करोगे आप तो कितना मिल जाएगा 9, तो कितना मिल जाएगा 9h1। तो H3 अगर आप निकालते हो तो कितना मिल गया आपको 5h1 मिल गया, समझ आया। ये आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब इनका रिलेशन कितना आ गया बताओ आप, रिलेशन क्या आ गया इनका, रिलेशन अगर आप लिखोगे तो कितना मिलेगा आपको
H2 तो H1 आप निकाल लो, H1 कितना मिल जाएगा, H1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5, यही तो मिलेगा। H1 की वैल्यू H3/5, यहाँ से H1 की वैल्यू H2/3 और यहाँ से H1 मिल जाएगा। तो ये आपका रिलेशन मिल जाएगा इन तीनों में, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैं अब रब कर रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, हम फॉर्मूला हमें जो दिया हुआ है वो वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल को हम किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ये कुछ भी हाइट हो सकती है। यहां से हमने ड्रॉप किया एक पार्टिकल को और u क्या था, इसका 0 था, हमने जस्ट ड्रॉप किया, ठीक है ना। तो आपको बताना है अगर ग्रेविटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हो तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको बताता हूं। देखो यहां पे u आपका कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है। और a आपका दिया हुआ है कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। u मिल गया, ये मिल गया, और आपको कितना निकालना है, h फिफ्थ का निकालना है आपको। h फिफ्थ कितना आएगा ये आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल टू u प्लस हाफ ए, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5th सेकेंड 5 दिया हुआ है, u प्लस हाफ ए 2n-1, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, h फिफ्थ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसको आप माइनस लो, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, तो इसको आपको माइनस लेना है। u कितना आएगा, 0 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10, क्योंकि इसको चलो मैं प्लस ही लेता हूं, अभी इसको प्लस लेता हूं, इसको मैं -10 करता हूं, -10, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 × 5 -1, यही तो मिलेगा। अब क्या मिलेगा आपको, -h फिफ्थ कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहाँ से -5 × 10-1 9, तो h फिफ्थ कितना मिल गया, 45 मीटर। तो मीन्स 5th सेकेंड में ये कितना मूव करेगा, 45 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको आप लोग करना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक बलून है, ठीक है ना। ये एक बलून है, बलून आपने देखा होगा, ये एक बलून है जिसमें एक आदमी खड़ा है। ये आदमी क्या करता है, इसके हाथ में एक स्टोन रहता है। बलून इस टाइम पे कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड मूव कर रहा है। बलून 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है ना। और ये बलून की हाइट दी हुई है, बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर की हाइट पे ये पार्टिकल है जिसको आदमी पकड़ा हुआ है। ये t = 0 की कंडीशन दी हुई है, t = 0 की, ठीक है। एट t = 0 क्या दिया हुआ है, एट t = 0
द मैन ड्रॉप्स द स्टोन, क्या करता है, ये स्टोन को ड्रॉप कर देता है। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट, achieved by stone। और क्या पूछा गया है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा गया है। और क्या पूछा जा रहा है, आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हाइट अचीव्ड बाय स्टोन एंड आप कर लेना एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको आपको बताना है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूं, नहीं तो आप लोग गलती करोगे। जिसको अगर पता है तो वो सॉल्व कर सकता है जो मैं बताने जा रहा हूं, और अगर नहीं पता है तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आप सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। नोट में क्या आपको लिखना है, इफ एन ऑब्जेक्ट is dropped from a moving frame, then it will acquire its velocity, but not the acceleration, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर ड्रॉप करें, मूविंग फ्रेम बोल सकते हो आप, या मूविंग सिस्टम बोल सकते हो आप, मूविंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक मूविंग फ्रेम से ड्रॉप करें तो वो क्या करता है, उसी की स्पीड को एक्वायर कर लेता है। जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होता है, वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। जिस वेलोसिटी से और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है, उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड को वो गेन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। और उसके एक्सिलरेशन, अगर किसी एक्सिलरेशन से वो जा रहा है तो एक्सिलरेशन नहीं एक्वायर करेगा, एक्सिलरेशन को एक्वायर नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, इसको स्पीड को और वेलोसिटी को इसके क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। उसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस क्वेश्चन को। देखो क्या आएगा यहां पे। यहां पे क्या दिया हुआ है, अगर इसकी हम u लिखें, u कितनी आ जाएगी, +20 मीटर पर सेकेंड। इस वाले नोट से जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो अगर हमने इसको ड्रॉप किया तो u कितना आ जाएगा, +20 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सिलरेशन कितना दिया हुआ है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है। और h कितना दिया हुआ है, -100। h कितना दिया हुआ है आपका, -100। तो आपको क्या बताना है, h मैक्स बताना है। h मैक्स कितना आएगा, h मैक्स कितना आएगा, और क्या बताना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, दो चीजें आपको बतानी है। तो अब देखो h मैक्स के लिए मैं क्या करूंगा, 100 मीटर पे ये है। अगर 10 मीटर से हमने इसको थ्रो किया, यहां से 100 मीटर से हमने इसको थ्रो किया, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो कुछ ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो जब इसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसी टाइम को हम निकाल लें, तो ये कुछ कैसे मोशन करेगा। यहां से हमने इसको ड्रॉप किया, ये जाएगा और कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे ग्राउंड है, ये 100 मीटर है, ठीक है। ये हाइट कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। तो ये इस टाइप का मोशन करेगा। तो अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो हम ये वाली हाइट अगर निकाल लें तो 100 ऐड कर दें तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी v0 करके हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, ठीक है। तो s इक्वल टू ut प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगाओ आप, क्योंकि t आपको पता नहीं है, ठीक है ना। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो कितना मिलेगा बताओ, 0 स्क्वायर इक्वल टू u कितना मिलेगा, 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये मिलेगा, यही मिलेगा आपको, क्योंकि ए क्या है आपका -10 है, तो इसी वजह से मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा, एच कितना मिल जाएगा बताओ आप, 20 स्क्वायर डिवाइडेड विथ 20, तो कितना मिल गया 20 मीटर। तो एच मैक्स कितना हो गया बताओ आप, ये 100 मीटर था, ये 20 मीटर मिल गया, तो कितना मिल गया 100 प्लस 20 दैट इज 120 मीटर, ये आपको एच मैक्स मिल गया। अब आपको बताना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मैं मान रहा हूं कितना होगा, टी मैंने माना हुआ है टी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से पॉइंट ए से मैं मान लेता हूं ये पॉइंट मेरा है सी, ए पॉइंट मेरा है बी, तो ए से सी मोशन के लिए लगाऊंगा, ए सी मोशन के लिए, ए से सी के लिए मैं लगाऊंगा। तो एच मुझे कितना मिलेगा, -100 मिलेगा, जो कि मैंने लिखा भी हुआ है, ए से सी मोशन के लिए -100 मिलेगा। अब मैं सारी वैल्यूज अपने रख दूंगा, क्या मिलेगा मुझे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही रख दूंगा मैं। एस की वैल्यू कितनी है -100, इसको आप 100 मीटर करना, ठीक है। एस इक्वल टू -100 इक्वल टू यूटी, यूटी हमें निकालना है 20t माइनस 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर, यही तो आएगा। तो -100 इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वायर। अब यहां से 5 कॉमन लेके हर जगह से आप कट कर दो तो कितना मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 4t, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो प्लस 20 मिल जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको 1 मान लो आप। अब इसका आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, टी की वैल्यू क्या आएगी। ये आपका एक क्वाड्रेटिक बन गया, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। यहां से अगर आप 5 कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आएगी। इसको आपने नोट कर लिया, मैं इसको अब रब करने जा रहा हूं, चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब करता हूं इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस फंक्शन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। तो इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में क्या आप इसको कर सकते हो, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करो तो ए कितना मिल गया आपको 1, बी कितना मिल गया 4, सी कितना मिल गया 20। तो आप अगर टी की वैल्यू लिखो तो कितना मिलेगा -b, तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 20, यही तो मिलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिलेगा, -4 कितना मिलेगा यहां से, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो b a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू प्लस 20 मिलेगी ना। यहाँ पे ये -5 है, ध्यान रखना आप, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, -4t आएगा, ये आपका -4t। इसको 5t को आप इधर लेके जाओगे, पहले आप इक्वेशन अपना लिख लो। तो ये -5t है ना, यहाँ पे माइनस हमने मिस किया था, तो यहाँ पे कितना मिलेगा बताओ, -20 इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब टी स्क्वायर को आप इधर लेके आओ, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। तो अब इससे आप अगर कंपेयर करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको बताओ आप, यहां पे कितना मिल जाएगा आपको, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू -20, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिख दो आप, t कितना मिलेगा, -b मीन्स 4 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 16, 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16,
-4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -20, 4ac -20 आएगा, समझ आया आपको, डिवाइडेड विथ 2a, 2 इंटू 1, यही तो आएगा, आएगा ना। अब कितना आएगा बताओ, 4 प्लस रूट अंडर कितना मिल जाएगा आपको, 16 प्लस ये प्लस मिल जाएगा 80 डिवाइडेड विथ 2, कितना मिल गया बताओ, 4 प्लस 16 प्लस ये कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 96 मिलेगा डिवाइडेड विथ 2। तो इसको अगर 96 को आप निकालते हो तो कितना मिल जाएगा, 4 आप 2 बाहर निकाल लो इसमें से, तो कितना मिल जाएगा, 2 प्लस रूट 96 बाई 2। तो इसको करोगे आप 2 प्लस रूट 96 में से आप 2 बाहर निकाल लो, 2 बाई 2 इंटू रूट 14 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 96 को आप क्या कर सकते हो, 96 को अगर आप 4 से करो, 4 इंटू 2 24, ठीक है, 4 इंटू 24 डिवाइडेड विथ 2 कर सकते हो आप, कर सकते हो आप। तो 2 प्लस 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 24 मिल गया आपको, ठीक है। रूट 24 को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इतना सेकेंड इसको क्या लग जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका आ जाएगा कैपिटल टी, इसको आप कैपिटल टी कर लेना, ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब करता हूं। इस टाइप से आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं इस पे, ठीक है। तो लेकिन तरीका आपका यही है, जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया है, सिर्फ वो साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है और उसी को यूज करके आप सारी वैल्यूज निकालोगे। अब मैं देखूंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी हमारा हो गया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का हमने देख लिया। अब जो हमारा तीसरा टाइप था, जो हमारा तीसरा टाइप था, क्या था वो तीसरा टाइप, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो, एक्सीलरेशन क्या दिया हो, वेरिएबल दिया हो। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। वेरिएबल एक्सीलरेशन के केस में क्या होगा, तो इसमें देखो 3 कंडीशन आती है। पहली, जब आपका एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है जब आपका, इसमें आप रोमन में लिखो 1 और इसको आप कर लो 2, और एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। और थर्ड, जब एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है एस। तो आप 3 केसेस में कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस को डील करने जा रहा हूं। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप क्या करो, इसको क्या करो, आप एक्सीलरेशन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dv बाई dt इक्वल टू ए का जो भी फंक्शन दिया हुआ है ft आप यहां पे रखोगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, dv इक्वल टू a dt। अब आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे, dv इंटीग्रेशन a dt, a dt कहां से कहां तक, 0 से t, और 0 पे इसकी वेलोसिटी अगर u है तो u से v तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इसको आप dv करो, क्योंकि u और v मेरा कभी कभी सेम टाइप का दिखने लगता है, तो आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ठीक है ना। तो ये u से v तक आपको इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब दूसरा केस क्या आता है, दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, अगर ये एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर दे दिया, तब आप क्या करोगे। अगर आपको फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दिया तो आप कैसे निकालोगे, तो एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाई dt, dv बाई dt।
अब इसको क्या करोगे आप a से इक्वेट कर दोगे, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो बताओ, ds बाई ds से आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ds बाई ds से आप a एज ए फंक्शन ऑफ, अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आप a को इससे डिवाइड कर दो, तो dv बाई a इक्वल टू dt कर दो आप, ठीक है। a आपका फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी के फॉर्म में रहेगा, कुछ v स्क्वायर समथिंग कुछ भी रहेगा। अब क्या करो, आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, फ्रॉम u टू v, और क्या मिल जाएगा dv बाई a, कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t dt मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको, इस तरीके से आप निकाल लोगे कि कैसे क्या वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है, ये तरीका है। और तीसरा फॉर्म कौन सा है, जब आपका एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, s का फंक्शन अगर आपका दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, देखो यहां पे आप क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो dv बाई dt इक्वल टू a, फंक्शन ऑफ s है आपका, आपको इसको ध्यान में रखना है, इक्वल टू a। यहां पे क्या मिलेगा बताओ आप, ds बाई ds से आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ds और ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड, तो कितना मिल जाएगा dv बाई dt इंटू a, क्या मिल जाएगा आप बताओ, इन दोनों को आप एक साथ मिला लो, तो ds बाई dt कितना मिल जाएगा आपको, ds बाई dt आपको मिल जाएगा v, ds बाई dt कितना मिल गया, v मिल गया, और यहां से मिल जाएगा आपको dv बाई ds मिल जाएगा इक्वल टू a, ठीक है, a मिल जाएगा। अब यहां से क्या करो आप, दो ds को इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो v dv इक्वल टू a ds। अब दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दो, फ्रॉम u टू v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t x, आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, s0 से s आप कर लो, ठीक है। अगर इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, s0 है, तो s0 से s, और कितना मिल जाएगा आपको a ds, ठीक है। या तो अगर ये 0 दिया हुआ है तो इसको आप 0 से s भी कर सकते हो, ठीक है, 0 से s भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी आप उसको वहां उसी तरीके से यूज करोगे। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं वेरिएबल पे, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी पूछी जाती हैं वेरिएबल पे, तो आप अगर नीट में देखोगे तो बहुत सारे ईयर्स में प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन पे, ठीक है ना। उसी तरीके से आप जेई मेंस एडवांस में भी देखोगे, वहां पे भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, बोर्ड में भी पूछा जाता है आपका, है ना। तो ये टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, 3t स्क्वायर प्लस 2t, आपको बताना है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका एक्सीलरेशन क्या है, और आपको क्या ये बताना है, और क्या बताना है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे अगर s इक्वल टू 0 था, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 था, तो आपको बताना है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s की वैल्यू आपको बतानी। ये आपको गिवन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताना है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप फटाफट सॉल्व करो इसको और बताओ मुझे कि क्या वैल्यू आएगी। चलो कर लिया होगा हमने ट्राई, अब मैं बताता हूं आपको। इसको देखो क्या करोगे आप, v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब क्या काम करो, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt ही तो आपका एक्सेलरेशन होता है, तो क्या आ जाएगा बताओ, dv बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा 6t प्लस 2, ठीक है।
तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्सिलरेशन आपका कितना मिल गया 6t + 2। तो अब t = 3 सेकेंड पे आप निकाल लो a at t = 3 सेकेंड, तो कितना मिल जाएगा 6 × 3 + 2 कितना मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, सेम फंक्शन जो आपको दिया हुआ है इसको आप क्या कर दो ds/dt कर दो। v की जगह पे आप क्या कर सकते हो ds/dt कर सकते हो। कितना आएगा आपको बताओ 3t² + 2t, यही मिलेगा। अब क्या काम करो आप dt को इधर ले जाओ, तो ds कितना मिल गया आपको 3t² + 2t dt मिल गया। अब दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहां t = 0 पे दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट क्या था 0 था, और t = t पे मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s हो गया। तो ds कितना मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 2t dt, यही तो मिलेगा ना। अब फटाफट आप वैल्यू इंटीग्रेट करके रख दो, कहां से 0 से s, ये कहां से t³ मिल जाएगा, t³ मिलेगा यहाँ पे कहां से कहां तक 0 से t प्लस t² मिल जाएगा यहाँ पे कहां से कहां तक 0 से t, तो कितना मिल गया ये s मिल गया, ये कितना मिल गया t³ प्लस t², यही तो मिलेगा आपको। अब आपको पूछा जा रहा है t = 3 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो s at t = 3 सेकेंड आप निकाल लो कितना आएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 27 प्लस 9 कितना मिल गया 36 मीटर, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो यहां पे अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मैं अगर आपसे पूछ दूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, यहीं पे मैं इसी क्वेश्चन में पूछ दूं आपसे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 2 to t = 5 सेकेंड, ठीक है ना, ये मैंने पूछ दिया। अब इसको आप कैसे करोगे, सेम क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी मैंने पूछ दिया आपसे, ठीक है। फटाफट आप सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। आप अपने कॉपी में लिखो, फिर मैं बताऊंगा तो आप मैच करना उससे। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। देखो यहां पे क्या आएगा, इसको आप क्या कर सकते हो, वी एवरेज का फॉर्मूला आप जानते हो, वी एवरेज कितना मिलता है इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 to t2 v dt डिवाइडेड विथ t2 माइनस t1, यही तो है एवरेज का फॉर्मूला। अब वैल्यू रख दो आप, v की वैल्यू 3t² प्लस 2t dt इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक 2 to 5 डिवाइडेड विथ 5 माइनस 2, यही तो होगा, ठीक है। अब यहां से बताओ कितना आएगा t³ प्लस t² डिवाइडेड विथ 3, यहां लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 2 to 5, ठीक है। अब यहां पे 5 रख दो वैल्यू अपर लिमिट, तो कितना मिल जाएगा 5 का क्यूब 125 प्लस 5² 25 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड विथ 3, कितना मिल गया बताओ आप 150 माइनस 12 डिवाइडेड विथ 3, कितना आ गया बताओ आप, वी एवरेज आ गया आपका 150 माइनस 12 आप करोगे तो कितना मिल जाएगा 138/3 46 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, वेलोसिटी दिया हुआ है 4 माइनस 2t, ठीक है, 4 माइनस 2t दिया हुआ है। u कितना है आपका, एक्सिलरेशन आप ले लो, एक्सिलरेशन आपका कितना दिया हुआ है, 4 माइनस 2t दिया हुआ है। और आप वेलोसिटी ले लो, u इक्वल टू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे u कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट इन u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आप v बता दो, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपको बताना है v कितना होगा, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको बताना है s कितना होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें बतानी है, आप फटाफट ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। चलो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना दिया हुआ है, 4 माइनस 2t दिया हुआ है, और u आपका दिया हुआ है कितना था, 20 था, ठीक है। ये u दिया हुआ है, ये 4 है, इसको आप ध्यान रखना है ना, ऐसा ना हो कि 4 को भी आप u ही समझ रहे हो, ठीक है। ये u 20 है, ये 4 है आपका, ठीक है। तो अब अगर हम निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt इक्वल टू 4 माइनस 2t। तो अगर हम यहाँ से करें तो क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू 4 माइनस 2t इंटू dt हो जाएगा। अब दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 पे ये कितना था, 20 था, और यहाँ पे ये v हो गया dv, और इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 4 माइनस 2t dt, यही तो आएगा। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो तो कितना मिल जाएगा, v कहाँ से कहाँ तक, 20 से v तक, और ये कहाँ कितना मिलेगा, 40 माइनस टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ठीक है। अब आप बताओ क्या आएगी वैल्यू, v माइनस 20 आएगी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 4t माइनस टी स्क्वायर। तो अगर v आपको निकालना है तो कितना मिल जाएगा, 40 माइनस टी स्क्वायर प्लस 20, यही तो मिलेगा। अब आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है 5 सेकेंड पे, तो v एट t इक्वल टू 5 सेकेंड कितना आ जाएगा, बताओ आप यहां से बताओ कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 20, तो कितना मिलेगा, 20 माइनस 25 प्लस 20, 40 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इसको आप फिर से क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे फर्दर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या मिलेगा, ds बाई dt कितना मिल जाएगा बताओ, 40 माइनस टी स्क्वायर प्लस 20। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ds कहाँ से कहाँ तक, 0 से s, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t, 40 माइनस टी स्क्वायर प्लस 20 dt, यही तो मिलेगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो कितना मिलेगा बताओ, s इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस 20t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक मिलेगा। s कितना मिल गया बताओ, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस 20t, ठीक है, ये मिल गया। अब आपको किस पे निकालना है, s एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है, 3 सेकेंड पे s आपको बताना है, तो s एट t इक्वल टू 3 सेकेंड कितना आ जाएगा बताओ आप, यहाँ से 3 वैल्यू इसकी रख दो, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब बाई 3 प्लस 20 इंटू 3, तो कितना मिल गया बताओ आप,
18 प्लस 9, ये -9 मिलेगा, -9 प्लस 60, तो कितना मिल जाएगा आपको? 69 मीटर मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ दूं व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, t = 0 to t = 5 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता हूं तो अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको बताओ, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो ये प्रोसेस यहां से यहां तक सेम रहेगा, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां पे जो कंडीशन दी हुई थी वो सब वही है। t = 0 पे आपको u दिया हुआ है 20, वो सब कंडीशन सेम है। आपको यहां से यहां तक प्रोसेस सेम रहेगा, इसके बाद अब प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि पार्टिकल हो सकता है टर्न ले रहा हो किसी भी पॉइंट से, किसी पॉइंट से वो हो सकता है टर्न ले रहा हो, मुड़ रहा हो। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से इसको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हो रही है। तो v को आपको क्या लेना पड़ेगा, 0। तो 0 = 4t - t² + 20। तो यहां से क्या करोगे आप, t² - 4t - 20 = 0। तो अब यहां से t की वैल्यू आप निकाल लो। t की वैल्यू कितनी मिलेगी, -b, तो 4 प्लस -√b² 16 -4 इसी माइनस प्लस हो जाएगा 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 मिलेगा। 4 प्लस माइनस कितना मिल जाएगा बताओ आप, 96 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा आपको बताओ, 2 प्लस, यहाँ पे सिर्फ हम प्लस लेंगे क्योंकि टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो सिर्फ मैं प्लस साइन लूंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा यहां से, और यहां से कितना मिल जाएगा, 2√6 मिल जाएगा, 2√6। ठीक है ना, क्योंकि मैं 16 × 6 आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 96 मिलेगा। 16 को आप बाहर लाओगे तो 4 मिलेगा, और 2 से डिवाइड आप करोगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया टाइम। तो इस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है। अब ये टाइम आप निकालो, देखो ये 5 सेकंड से कम है या 5 सेकंड से ज्यादा है, पहले आप ये निकालो। तो यहां पे ये कितना मिलेगा, 2√6। √6 की वैल्यू कितनी आती है, √6 की वैल्यू अगर आप निकालो तो यहां पे 6, क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये 4, यहां से 4 से तो ज्यादा है, 4 से अगर ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां 4 + 2 6 से ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कुछ 6 से ज्यादा आएगी। 6 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब t = 5 सेकेंड तक ये इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, t = 5 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, अब इसके बाद ये t हमारा क्या है, 5 सेकेंड से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 5 सेकेंड से ज्यादा होने का मतलब कि हमारी वेलोसिटी जो 0 हो रही है वो 5 सेकंड के बाद हो रही है। यहाँ हमारा 5 सेकंड है और वेलोसिटी 0 कुछ यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब 5 सेकंड पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा वही मेरा डिस्टेंस भी होगा, दोनों सेम होंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगर 5 से कम आ जाता मेरा ये टाइम, अगर ये 5 से कम आ जाता तो मेरी कहानी चेंज हो जाती। तब मैं क्या करता, पहले इस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट निकालता, फिर मैं क्या करता, इस टाइम को उससे माइनस करके जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता और उन दोनों को मैं ऐड करता,
तब मुझे जाके टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिलता। समझ आ रहा है आपको? तो उस तरीके से आपको करना पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो कितना मिलेगा, ds कितना मिल जाएगा आपको, 40 माइनस टी स्क्वायर प्लस 20 dt मिल जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो s कितना मिल जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस 20t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5, 0 से 5 रख दो आप तो कितना मिल जाएगा, 25, 25 टू 50 माइनस 125 बाई 3 प्लस 100, 150 माइनस 125 बाई 3 तो कितना मिल जाएगा, 450 माइनस 125 बाई 3। ये आपका निकाल लेना वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो इतना आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ आया आपको? इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? चलो मैं रब कर रहा हूं अब इसको। डिस्टेंस में आपको बहुत ही बचा के सॉल्व करना पड़ता है। पहले आपको वेलोसिटी निकालनी है, जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है वो टाइम देखना पड़ेगा, उस टाइम तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। फिर जिस पे वेलोसिटी 0 हुई उसके बाद कितना टाइम लगा वो आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस करके उस टाइम इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका 4v स्क्वायर दिया हुआ है। आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में आपको वेलोसिटी बताने हैं। ठीक है ना? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। ठीक है, कैसे निकालोगे आप इसको? फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं आपको। 1 2 3 चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं इसको क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, dv बाई dt इक्वल टू 4v स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या कर दो आप, ds बाई ds से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दो, dv बाई dt, dv बाई dt। ठीक है, इसको भी आप v कर लेना, dv बाई dt इक्वल टू 4v स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको एक साथ कर लो तो कितना मिल जाएगा आपको, v, ये मिल जाएगा आपको v dv बाई ds इक्वल टू 4v स्क्वायर। अब v से v स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया तो कितना मिला बताओ आप, dv बाई v इक्वल टू 4ds कर सकते हो आप। अब दोनों साइड से इसको क्या करो आप, इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक, u से v 1 बाई v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s इंटू 4ds कर दो आप। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ln v मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, और ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, 4s कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक। तो क्या मिल गया यहाँ पे आपको बताओ, ln v बाई ln v माइनस ln u पहले आप करो, ln u इक्वल टू 4s। अब ये अगर माइनस है, ln log अगर माइनस में रहता है तो डिवाइड हो जाता है, तो ln v बाई u मिल जाएगा इक्वल टू 4s। अब आपको वेलोसिटी बताना है, किसको बताना है, फाइंड वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बताना है आपको वेलोसिटी को, तो इसको अब e की पावर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो v बाई यू इक्वल टू e पावर 4s आएगा, ठीक है। तो अगर आपको v लिखना है तो कितना मिलेगा, u e पावर 4s, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट आप नोट डाउन कर लो। चलो, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ बेसिकली देखेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, और ग्राफ खत्म करने के बाद हम इस पे देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसी कैसी प्रॉब्लम पूछी गई हैं, ठीक है ना। ग्राफ से रिलेटेड और दूसरी भी प्रॉब्लम जो भी पूछी गई हैं सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।